हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आपने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा तो वो देखो। उससे ग्राफ का आपको फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन ग्राफ। ठीक है, तो अगर वो प्लेलिस्ट नहीं देखा तो ज़रूर विजिट करना उसका। ठीक है, और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, लीड कोड नंबर 1466। ओके, और आई एम प्रेटी श्योर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है रीऑर्डर राउट्स टू मेक ऑल पाथ्स लीड टू सिटी ज़ीरो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, मेटा ने पूछा है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ठीक है, इसका इनपुट और आउटपुट देख के समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ना n सिटीज़ दे रखे हैं जिनकी नंबरिंग कर रखी है 0 से लेकर n-1 तक। n सिटीज़ है। ठीक है, तो 6 सिटीज़ है हमारे पास, और एक कनेक्शंस नाम का अरे भी दे रखा है। ओके, कनेक्शंस नाम का यहाँ अरे दे रखा है जिसमें कनेक्शंस आई क्या है, देखो तो 0 1 है। ठीक है, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है ना कनेक्टेड है। जैसे मान लेते हैं 0 और 1 है, तो 0 से लेकर 1 में एक अरे है। ठीक है, यानी कि एक रोड है जो कि 0 से लेकर 1 तक है, लेकिन 0 से 1 ही जा सकते हैं, सिर्फ 1 से 0 नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो ग्राफ देखो मैंने ऐसे बनाया है, 0 से 1 को यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, 1 से 3, 2 से 3, ठीक है, 4 से 0, एरो पे ध्यान देना, और 4 से 5, एरो पे ध्यान देना कि यहाँ पर एरो किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, एरो कुछ ऐसा है कि ए कॉमा बी है, तो ए से लेकर बी पे जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, क्योंकि मैंशनड है कि एरो ऐसा ही है। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब ये बोलता है ना कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है सिटी नंबर 0 पे। ठीक है, तो वो चाहता है कि सारे के सारे जो सिटीज़ हैं, बाकी सिटीज़ हैं, दैट शुड डायरेक्टली पॉइंट टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब वो भी 0 पे पहुंच जाने चाहिए। जैसे मान लो, मैं बताता हूँ अभी क्यों नहीं पहुंच पाएंगे। मान लेते हैं तुम यहाँ खड़े हो सिटी नंबर 2 पे, तुम यहाँ से 3 तो जा पाओगे। तुम मान लेते हैं यहाँ 3 पर आ गए, 3 से 1 नहीं जा पाओगे, और 1 से 0 नहीं जा पाओगे। 3 से 1 क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि 3 से 1 में कोई एरो है ही नहीं, है ना? नहीं है ना, 3 से 1 कोई एरो है ही नहीं। ठीक है, तो तुम 0 पे नहीं पहुँच पाओगे, तुम 0 सिटी पे जो इवेंट होने वाला है ना उसको अटेंड नहीं कर पाओगे। तो यही ये पूछ रहा है कि हमें ये बताना है कि हमें मिनिमम कितने एजेस ऐसे हैं जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा, सच दैट सारे के सारे सिटीज़ से हम 0 पे पहुंच सकें। ठीक है, तो एक देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 से 3 तो ठीक है। जैसे मान लेते हैं 0 पे पहुंचना है ना, तो देखते हैं कौन कौन है जो 0 पे नहीं आ पा रहा है। देखो ये तो बंदा सबसे पहले, देखो 0 से 1 एक जा रहा है, तो ऑब्वियस है 1 से 0 तो नहीं आ पाएगा ना ये बंदा। ठीक है, तो इसको तो पलटना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, इसको एरो को पलट दिया मैंने, ये कट कर दिया, तो एक एरो को हमने पलट दिया है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 वाला बंदा भी 1 के पास नहीं जा पाएगा, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, है ना? इसको कट कर दिया, तो एक और एज हो गया जिसको पलटना पड़ा हमें। 2 वाला बंदा अब जा पाएगा ना, क्योंकि 2 से 3 जाएगा, 3 वाले को हमने पलट रखा है, तो 3 से 1 चला जाएगा, 1 वाले को भी पलट रखा है, 1 से 0 चला जाएगा। तो 2 से 3 वाले एज को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 4 को देखते हैं। क्या 4, हाँ 4 से तो जा सकते हो, एरो बना हुआ है ऑलरेडी, करेक्ट एरो बना हुआ है। 5 पे आते हैं, 5 नहीं जा पाएगा, 5 वाले को चेंज करना पड़ेगा, इसको काटो, है ना? अब देखो 5 से 4, 4 से 0। अब ध्यान दो, सारे सिटी, तुम किसी भी सिटी पे खड़े हो जाओ, तुम 0 पे पहुंच जाओगे। तुम किसी भी सिटी पे खड़े हो जाओ, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम यहाँ से 3 जा सकते हो, एरो सही है। यहाँ से 1 जा सकते हो, एरो हमने बना रखा है, पलट दिया था। यहाँ से यहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो आपने नोटिस किया आपने कितने एरो को पलटा था? देखो ध्यान दो, कितने एरो को पलटा था? 1 2 और ये 3। दैट्स वाई आपका आंसर 3 है। ये रहा आंसर, आपका आउटपुट जो है वो 3 होगा। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो देखो इसको अप्रोच में कैसे लेंगे वो सोचो। ये तो क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन पढ़ के ही कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, क्योंकि दे रखा है ना, सिटीज़ है, 0 से n-1 तक नंबरिंग कर रखी है, तो ये नोट्स है सारे और ग्राफ की ही बात हो रही है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सोचो। देखो ये तो आपको पता है ना कि भाई 0 पे पहुंचना है सबको। ठीक है, सबको 0 पे पहुंचना है। ठीक है, अब ऐसे सोचो
कि जब मैं 0 से 1 पे ट्रावर्सर करूँगा, जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ ही है ना, मुझे पता करने के लिए कि कौन कौन सा एज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उस तो ग्राफ को ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, तो मैं अगर ट्रावर्स करता भी हूँ तो 0 से मैं ट्रावर्स कर रहा हूँ, मैं 0 से 1 पर गया, ठीक है, 0 से 1 पर गया। अब एक बात बताओ, 0 से जब 1 पे गया तो मुझे पता चल गया कि अच्छा ये बंदा 0 से 1 है, जबकि होना चाहिए 1 से 0। तो ये तो मैं ईज़िली कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसको ईज़िली कन्वर्ट कर दिया। चलो ठीक है, ये तो कन्वर्ट हो गया। ओके, अब 1 से और कहाँ जा सकते हैं, 1 से 3 गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, 1 से 3 है, तो ये मतलब पता चल गया अच्छा ये भी 0 से दूर भाग रहा है, मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो चलो इसको भी कन्वर्ट कर दिया। अब देखो 3 से 2 तो मैं जा नहीं सकता, है ना। 3 से 2 मैं कैसे जा पाऊँगा फिक्स करने के लिए। खैर 3 से 2 यहाँ तो फिक्स्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ तो हम बच गए। बट यहाँ पर देखो 0 से मैं 4 तो जा ही नहीं सकता, है ना। 0 से 4 जा ही नहीं सकता क्योंकि 0 का नेबर 4 थोड़ी है। 0 से तो मैं 1 ही जा सकता हूँ, तो 0 से 4 जा ही नहीं पाऊँगा। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि मुझे इसको फिक्स करना है ना। ये वाला देखो गड़बड़ है, इसको ऐसे होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आऊँगा कैसे, मैं तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0 से 4 कैसे जाऊँगा, ठीक है। भले मैंने 0 से स्टार्ट किया, तब कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं आप फंस ही जाओगे थोड़ी ना। आप सारे एजेस, सारे नोट्स के पास आप कैसे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास दोनों तरफ जाने का ज़रिया हो, है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ जाने का ज़रिया बनाने के लिए ऑब्वियस है क्या करना पड़ेगा, एज बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एज बनाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एज क्या है पहले तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या दे रखा था। एग्जाम्पल में 0 से 1 जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, ठीक है। और 0 से 4 से 0 है और 4 से 5 है, ठीक है। ये दे रखा था। लेकिन अब आपको विजिट अगर करना है बाकी एजेस में, बाकी सारे नोट्स में भी, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, आपको दोनों साइड के एजेस चाहिए होंगे। तो 0 से 1 है ना, तो 1 से 0 भी एक एज बना दूंगा मैं। हम जब ADJ बनाएंगे ना, ADJ बनाते थे ना, उसमें 0 से 1 तो दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन मैं 1 से 0 भी बना दूंगा, ठीक है। क्यों बनाऊंगा वो अभी बताएंगे, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। और 1 से 3 है तो 3 से 1 भी बना देंगे, 2 से 3 है तो 3 से 2 भी बना देंगे, ठीक है। जो रेड मार्क्ड है वो मैंने बनाया है, ठीक है, वो नकली एजेस है ना, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। इसको भी बना दिया और इसको भी बना दिया। तो अब एक फ़ायदा देखो क्या हुआ, वो देखो पहले, देखो फ़ायदा क्या हुआ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। एक फ़ायदा क्या हुआ ना कि 0 से मैं अब 1 जा सकता हूँ, 1 से मैं 3 जा सकता हूँ, 3 से भी मैं 2 जा सकता हूँ अब, क्योंकि देख रहे हो ये एरो मैंने बना दिया रेड वाला। अब देखो यहाँ पर 0 से भी मैं 4 जा सकता हूँ क्योंकि मैंने रेड एरो बना दिया है, और 4 से मैं 5 जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छा 4 से 5 का तो एरो दे रखा था। तो मेरी एक टेंशन दूर हो गई कि हर जगह अब विज़िट किया जा सकता है, विज़िट कर सकता हूँ। गॉट इट, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि अब हम हर नोड में विज़िट तो कर सकते हैं, ये टेंशन हमारी दूर हो गई, ठीक है। तो हम अपना जो एडजेंसेंसी लिस्ट बनेगा वो भी मैं बना कर दिखाऊँगा, बट उससे पहले ये देखो, चलो ठीक है, मैं हर नोड में पहुँच तो जा रहा हूँ, हर नोड में पहुँच तो जा रहा हूँ, बट अब हर नोड में पहुँचने के बाद मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए कि भाई कि फ्लिप करना है कि नहीं करना है, वो भी डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी मैं 0 पर हूँ, ठीक है। 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 4 भी जा सकते हैं इस बार, है ना, क्योंकि मैंने एरो बना दिया। तो 0 से मैं 1 गया, ठीक है, 0 से मैं 1 गया। तो एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा ये बंदा 1 जो है 0 की तरफ तो आ नहीं रहा है ना, 0 से 1 जा रहे हैं, 0 से 1 जा रहे हैं, तो ये तो आ नहीं रहा ना 0 से 1, यानी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको फ्लिप करना पड़ेगा, है ना। तो एक एज तो मुझे मिल गया, फ्लिप करना पड़ेगा, ये तो किया था मैंने पिछले बार भी। अब आगे बढ़ते हैं, 1 से मैं 3 गया, तो ये बंदा भी 1 से 3 जो है, एरो जो है 0 से दूर जा रहा है ना, तो एक और फ्लिप करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, एक और फ्लिप करना पड़ेगा। बट एक बात बताओ, जब जब मैं 0 से 1 गया तो मेरे पास तो 2 एज है ना, 0 से 1 है, 1 से 0 है, तो ये मैं कैसे पता करूँगा कि ओरिजिनल एज कौन सा था। अब ओरिजिनल एज कौन सा था, वाइट वाला था कि रेड वाला था, वो भी पता करना होगा। तो पता है मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल एज को मार्क 1 कर देता हूँ, और जो
जो मैंने एज बनाया उसको 0 मार्क कर देता हूँ, इसको 1, इसको 0, इसको 1, इसको 0, वो भी स्टोर कर लेंगे अपने एडीजे में। जब एडीजे बनाएंगे ना तो याद करो क्या करते थे, यू से वी स्टोर करते थे ना, तो इस बार यू से वी कॉमा जो वैल्यू है कि वो असली है या नकली है, तो यू याद करो 0 से 1 जा सकते थे, तो 0 से 1 जा सकते थे, और ये ओरिजिनल एज है तो 1 लिख दूंगा, 1 मतलब ओरिजिनल है। लेकिन 1 से 0 नहीं जा सकते थे, लेकिन वो तो मैंने डाला है, नकली एज है वो, 1 से 0 जो डाल सकते हैं नकली एज है, लेकिन वो नकली है इसीलिए 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ कि असली एज है तो मार्क 1 डाउन करूँगा, और नकली अगर एज है तो 0 मार्क करूँगा उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा कि हाँ चलो ऐसे स्टोर कर लेंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कौन असली है और कौन नकली है, ठीक है। अब ठीक है, 3 वाले ये वाले एज को भी मुझे पता चल गया कि मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं 3 से जब 2 जा पा रहा हूँ, 3 से 2 गया, ठीक है, 3 से 2 तो जा पा रहा हूँ, बट ये देखो ये 0 है, नकली एज है वो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो असली एज था वो पक्का 1 रहा होगा, और ये 0 की तरफ ही मूव कर रहा है, तो मुझे इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब 0 का और कौन नेबर है, 0 का 4 नेबर था ना, 0 से मैं क्या 4 जा सकता हूँ क्या, हाँ जा सकता हूँ, इसको 1 और 0 मार्क कर देते हैं, 1 0, 0 से 4 जा सकता हूँ क्या, हाँ 0 से 4 जा सकता हूँ, लेकिन कौन से एज से जा सकता हूँ, ये नकली वाले एज से जा सकता हूँ, ठीक है। अगर नकली वाला एज 0 से दूर जा रहा है तो पक्का असली वाला एज क्या होगा, 0 की तरफ आ रहा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 0 से 4 में जा पाया तो कैसे जा पाया, इस एज की मदद से जा पाया, और इस एज में मैंने नोट कर रखा था कि ये नकली एज है, तो मेरे मन में आएगा ना कि अच्छा 0 से 4 की तरफ मैं जा पा रहा हूँ, ये नकली एज से जा पा रहा हूँ, तो पक्का असली एज क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, जो कि 4 से 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, 4 से 0 वाला ही इसका असली एज है, तो मुझे इसको फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 4 से मैं 5 में गया, तो 4 से मैं 5 में देखो तो किस एज से जा पा रहा हूँ, असली वाले एज से जा पा रहा हूँ, ठीक है, असली वाले एज से जा पा रहा हूँ, ओके। और ये जा रहा है 0 से दूर, मतलब मुझे इसको फ्लिप करना पड़ेगा, है ना, तो इसके लिए भी +1 किया, तो आंसर मेरा 3 आ गया, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका इसको समझने का क्या है ना, कि मैं एडीजे भी बना के दिखाऊंगा अभी आपको, इसका एक सिंपल सा ड्राई रन भी करेंगे, तो बेस्ट है वही ड्राई रन ही, और ड्राई रन से ये मुझे क्लियर हुआ था, तो चलो ड्राई रन करते हैं। देखो मैं एडीजे बनाने जा रहा हूँ, देखो ध्यान देना क्योंकि ये सेम चीज़ कोड में भी उतारेंगे, ठीक है। तो देखो ओरिजिनली मुझे क्या दे रखा है, पहला एज के पास जाते हैं, 0 से 1 जा सकते हैं, मतलब 0 से कहाँ जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं, तो ये मेरा असली एज है ना, तो असली के लिए मैंने क्या बोला था, एक 1 लिख के रखेंगे, या तो ट्रू लिख लो, बूलियन ले लो, ठीक है। तो मुझे 0 से 1 के लिए ये मिल गया, और मैंने क्या बोला था, 0 से अगर 1 है तो 1 से भी 0 बना दो, क्योंकि मुझे सारे नोट्स पे विजिट करना है ना, सारे नोट्स पे विजिट करना है, तभी जाके मैं पता कर पाऊँगा, ओके। तो 0 से 1 है तो ठीक है, 1 से 0 ही बना देते हैं, तो 1 से 0 भी जा सकते हैं। इसमें क्या डालूंगा, 0 डालूंगा, या तो फॉल्स डाल दो, फॉल्स बोले तो 0 बोले तो नकली एज है ये, ठीक है। तो हर एक एज के लिए 2 एंट्री मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला एज का एंट्री मैंने कर दिया। अब इसके पास आते हैं 1,3 पे, तो क्या बोल रहा है, 1 से आप 3 जा सकते हो सिर्फ, और ये असली एज दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, इसीलिए असली बोल रहा हूँ। सिमिलरली 3 से 1 कर देता हूँ, जस्ट उल्टा, है ना, इसको 0 बोल रहा हूँ क्योंकि ये नकली है, ये मैंने बनाया है, तो ये भी प्रोसेस हो गया। 2,3 पे आते हैं, 2 से 3 जा सकते हो विथ असली एज, एंड 3 से 2 भी जा सकते हो विथ नकली एज जो मैंने बनाया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़, हाँ मैंने यहाँ पर 1 से 3,1 इधर लिख दिया अलग से, जबकि इधर 1 मैप में ऑलरेडी 1 है ना, तो यहाँ 3,1 लिख देता हूँ, इधर से हटा देता हूँ, ठीक है। और क्या मैचिंग है, 3 से 1,0 यहाँ ऑलरेडी है, तो इधर ही दूसरी एंट्री भी इधर ही कर देता हूँ, 2,0 ये वाली, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, सारे नए एंट्रीज हैं, 3 0 1 2 3, ओके ओके। अब हमारा कौन सा एज बच गया, अब हमारा बच गया है ये 4 0, ठीक है। तो 4 से कहाँ जा सकते हैं, बोल रहा है 0 जा सकते हैं, ये है असली एज, है ना। उसके बाद क्या है, 0 से 4 जा सकते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, 0 से 4 जा सकते हैं, और ये नकली एज है ना, इसीलिए 0 मार्क कर रहा हूँ। अब है 4,5, ठीक है, 4 से 5 जा सकते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, 4 से 5 जा सकते हैं विथ ओरिजिनल एज, क्योंकि ये दे रखा है मुझे, 4 से 5 जा सकते हैं। सिमिलरली 5 से 4, तो 5 से 4 जा सकते हैं विथ नकली एज जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो हमने सारे एज कर दिए, ये हमारा एडीजे तैयार हो गया, ओके।
तो देखो अब मैंने जैसा एडीजे बनाया तो ग्राफ भी वैसे ही बना देता हूँ, है ना। ये ज़ीरोथ है, मतलब नकली एज है। दिस इज़ ज़ीरो, जस्ट उल्टा एज बना रहा हूँ, है ना। 2 से 3 था लेकिन 3 से 2 ही मैंने बना दिया। 4 से 0 था, मैंने 0 से 4 बना दिया। ये 0 मार्क क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नकली एजेस है, मैंने बनाए ये एजेस, ठीक है। और बस इसलिए बनाया ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ और मैं फ़्लिप कर सकूँ जहाँ फ़्लिप की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो असली एजेस है वो 1 है, ठीक है। ये 1 है सारे जो वाइट वाले हैं, ओके। अब एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना DFS ट्रैवर्सल। मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो पहले तो देखते हैं 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सिंपल DFS होगा, ठीक है, नथिंग फैंसी। 0 से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, ठीक है, 1,1। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से मैं 1 जा सकता हूँ, ठीक है, 0 से मैं 1 जा सकता हूँ। तो ठीक है, मैं 0 से 1 पे गया इस एज से, है ना। 0 से मैं 1 पे गया, चलो ठीक है, चला गया। अब देखो तो 0 से 1 पे मैं जो गया वो असली एज है क्या? यस, ये असली एज है ना, ये असली एज है। तो देख रहे हो ये 0 से दूर जा रहा है, ये एज 0 से दूर जा रहा है और ये असली एज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर में 1 तो ऐड होगा कि एक एज मिल गया जिसको फ्लिप करना है। चलो ठीक है, अब मैं 1 के पास आया। 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से 0,0 जा सकते हैं, ठीक है। बट दोबारा 1 से 0,0 क्यों जाओगे, अभी तो अब वहीं से आया हो ना। तो याद करो क्या करते थे इससे बचने के लिए, विजिटेड नाम का अरे रखते थे ना, विजिटेड नाम का अरे रखते थे। 0 1 2 3 4 5, 0 विजिट हो जाएगा तो ट्रू कर देंगे इसको, ठीक है। और अभी मैं 1 पर हूँ, 1 भी विजिट हो गया। अब याद करो 1 से जब 0 जाना था दोबारा, तो मैंने देखा 0 तो विजिटेड है, तो क्यों जाएंगे दोबारा 0 पे, ठीक है। या तो विजिटेड अरे ना रखने के बजाय आप एक और पता है क्या चीज़ रख सकते हो, कि वापस मैं अपने पेरेंट के पास क्यों जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो पेरेंट से आया हूँ ना। जैसे 0 था, 0 का पेरेंट कोई नहीं था तो -1 कर दिया। 1 का पेरेंट 0 है, मैं 0 से 1 पे गया तो 1 का पेरेंट कौन है, 0 है। तो P=1 मैं मार्क कर लेता हूँ, इसका पेरेंट 1 है। तो 1 से अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से 0,0 जा सकते हैं, तो भाई 0 जा सकते हैं। तो 0 तो खुद मेरा पेरेंट है ना, पेरेंट 0 होगा, सॉरी। तो 0 तो मेरा पेरेंट है, तो ऑब्वियस मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं वापस अपने पेरेंट के पास नहीं जाऊँगा, तो इसको तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। दूसरा देखता हूँ 1 से कहाँ जा सकता हूँ, और 3 पे जा सकता हूँ। तो 1 से ठीक है मैं 3 जा रहा हूँ, ये रहा यहाँ पर, है ना। 1 से मैं 3 जा रहा हूँ, 3 पे गया, और 3 का पेरेंट कौन है, 3 का पेरेंट खुद 0 है, सॉरी 1 है ना, 3 का पेरेंट 1 है। चलो अब देखो 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 3 जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, ये जो 1 से मैं 3 पे गया ना, तो कौन सा एज है, ये वाला एज है ना, वाइट वाला, इसकी वैल्यू 1 है, असली एज है। और ये मुझे दूर ले जा रहा है, ये मुझे दूर ले जा रहा है अपने 0 से। इसका मतलब क्या हुआ, इस एज को भी फ्लिप करना पड़ेगा, करेक्ट, इस एज को भी फ्लिप करना पड़ेगा। तो 1+1 कर दिया मैंने, कि इसको तो फ्लिप करना पड़ेगा। क्यों फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि ये असली वाला एज है जो दे रखा है, ये गड़बड़ है ना। ये असली वाला एज है, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तभी तो 3 से 1 जाएंगे, 1 से फिर 0 जा पाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। अब मैं 3 पर हूँ, ठीक है, अभी मैं 3 पर हूँ। 3 से देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 3 से 1 जा सकते हैं, 1,0 दे रखा है, ठीक है। बट 3 का पेरेंट ही 1 है, तो वापस क्यों जाओगे, देखो ये रहा 3 का पेरेंट 1 यहाँ स्टोर करके रख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं जा सकते, इसको छोड़ो। 3 से और कहाँ जा सकते हैं, 2,0 जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो 3 से 2,0 जा तो सकते हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं याद करो, ये मेरा नकली वाला एज था, उससे जा पा रहे हैं, ठीक है। 3 से 2,0 कैसे गए थे, नकली एज से गए थे, ठीक है। अब नकली एज से जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, असली एज जस्ट इसका उल्टा रहा होगा, और वो 0 की तरफ ही है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसे फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मैं 3 से 2 कैसे जा पाया, नकली एज की मदद से जा पाया, ठीक है। तो नकली एज तो वैसे भी नहीं था, वो तो मैंने ही ऐड किया है। तो असली एज पक्का 0 की तरफ जा रहा होगा, ये रहा, ये वाला एज देखो ध्यान से, 0 की तरफ ही जा रहा है, तो इसे फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इसे फ्लिप नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, 3 के लिए ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, 1 के लिए ये हो गया था, ये हो गया था, 0 से ये हो गया था। अब 0 से क्या बचा लास्ट में, 4,0, ठीक है। 0 से मैं 4,0 पे जा रहा हूँ, 0 से मैं 4 पे गया। अब देखो तो 0 से 4 में जा पा रहा हूँ, किस एज की मदद से जा पा रहा हूँ, ये नकली एज है भाई, है ना। कौन सा एज है, 0 से कहाँ जा रहे हैं, 4 जा पा रहे हैं। और देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है ना यहाँ पर 0, 0 मतलब नकली एज है। नकली एज मतलब, नकली एज अगर 0 से दूर जा रहा है तो असली एज पक्का 0 की तरफ आ रहा होगा, सही बात है, ये रहा वाइट वाला देखो, है ना। तो इसे फ्लिप करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, मैं 4 के पास आ तो गया था, मुझे वही तो काम है, मुझे सारे नोड्स पहुंचना था, जो कि रेड वाला एज मुझे हेल्प कर रहा है सारे नोड में पहुंचने के लिए, उसका वही तक काम है,
ठीक है, तो मैं 4 पर चलो आ गया। 4 का पेरेंट कौन है? पेरेंट है 0। ठीक है, अब 4 पर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 से कहाँ जा सकते हैं? 0। बट 0 क्यों जाएंगे? 4 का पेरेंट खुद 0 है, तुम अभी उधर से ही आए हो तो क्यों जाओगे? तो इसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद क्या है? 4 का पेरेंट है 5,1। ठीक है, 4 का पेरेंट है, सॉरी 4 से और कहाँ जा सकते हैं? 5 जा सकते हैं। तो 4 से जब 5 जा रहे हैं तो ठीक है, जा तो रहे हैं, बट ध्यान दो कौन सा एज है? ये असली एज है, वैल्यू 1 है इसकी, असली एज है। और ये 0 से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या? मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, है ना। 4 से 5 जा रहे हैं मतलब 0 से दूर जा रहे हैं, करेक्ट। तो फ्लिप करना पड़ेगा, तो +1 एक और कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 4 से 5,1 पे यहाँ पर आ गए। इसका पेरेंट कौन है? 4 है। 5 पर भी आ गए। ओके, 5 से कहाँ जा सकते हैं? 4 जा सकते हैं। क्यों जाओगे दोबारा? क्योंकि आप उधर से ही आए हो, आपका पेरेंट ही 4 है, तो क्यों जाओगे दोबारा? तो ये तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये भी डिस्कार्ड हो जाना चाहिए था, यहाँ पर मैंने मिस कर दिया। 2 से वापस 3 क्यों जाओगे आप? है ना, 3 से 2 गए थे ना, तो 2 से 3 वापस क्यों जाओगे? क्योंकि अब वहीं से तो आए थे 2 के पास। ठीक है, तो ध्यान दो, हमने सारे नोट्स विजिट कर लिए, है ना, और हमने आंसर निकाल लिया इसी के साथ हमारा। कितना सिंपल ट्रावर्सल था इसका। और अगर आप अभी भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आपको एडीजे तो बनाना आ गया। ठीक है, तो कोड जब लिखूंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, एडीजे तो बनाना आपको ऐसे ही आ गया। एडीजे है ना, तो आप कैसे करोगे? कनेक्शंस में इटरेट करोगे और ऐसे करोगे ना, फॉर ऑटो एंड वेक इन कनेक्शन दे रखा है मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, इस पर मैं इटरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? वेक ऑफ 0। बी क्या हो जाएगा? वेक ऑफ 1। ठीक है, या तो यू और वी मान लो, जो भी वेरिएबल का नाम रखना वो रख लो। ठीक है, और याद करो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए से बी जा सकते हो सिर्फ, तो ओरिजिनल एज मेरा कौन सा है? ए डी जे ए डॉट पुश बैक। ए से कहाँ जा सकते हैं? बी जा सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल एज है तो 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका नकली एज भी ऐड कर देते हैं कि ए से बी जा सकते हैं, दिया था कि मैं बी से ए बी डाल रहा हूँ, पुश बैक बी से ए। और ये 0 क्यों किया? क्योंकि ये नकली एज है। यहाँ तक क्लियर है? ये मेरा नकली एज मैंने ऐड किया है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मैंने एडीजे बना लिया। एडीजे बना लिया बहुत आसानी से। उसके बाद मैं क्या बोला? मैं डीएफएस कॉल करूँगा। डीएफएस तो 1000 बार लिख चुके हैं हम। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब या तो मैंने बोला था ना, विजिटेड अरे रखने की ज़रूरत नहीं है ना। आप पेरेंट भी वेक्टर रख सकते हो। अनडायरेक्टेड ग्राफ बना दिया ना हमने एक्चुअली में। और आपको याद होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करने के लिए हम बस पेरेंट वेक्टर से ही काम हो जाता था, सॉरी पेरेंट वेरिएबल से, है ना। तो वही बस कर रहा हूँ कि विजिबल, अब विजिटेड अरे से ही बनाओगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विजिटेड अरे भेज दो, उससे बना लो, उससे भी दिक्कत नहीं है। मैं एक सिंपल वेरिएबल भेज दूंगा, पेरेंट, है ना। तो 0 का पेरेंट कौन है? -1 है। ठीक है, और क्या भेजेंगे भाई? एडीजे तो भेजना ही पड़ेगा, है ना। एडीजे तो भेजना ही पड़ेगा। और बस सिंपल डीएफएस कॉल करो अब। ठीक है, अब सिंपल डीएफएस लिखेंगे बिल्कुल सेम जो पहले लिखते थे। क्या था भाई? इंट ये मेरा है 0 पर है ना, तो इसको यू मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है? इंट है, ये पेरेंट है। ठीक है, और ये है मेरा एडीजे। ठीक है, और सिंपल क्या करना था याद करो, यू के नेबर में जाते हैं, ऑटो एंड पेयर है ना, याद करो ये यू है, इससे कहाँ जा सकते हैं? ये पेयर है एक तरह का ना, तो पेयर आएगा ना, ऑटो एंड पेयर पी मान लेते हैं, ए डी जे ऑफ यू। यू से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस पेयर डॉट फर्स्ट का जो वैल्यू है ना, ये पेयर डॉट फर्स्ट का वैल्यू वो वी होगा मेरा, यू से वी जा सकते हैं। और दूसरा क्या होगा? असली है या नकली है ना। तो इस वेरिएबल का नाम क्या रख लें? चेक रख लेते हैं, है ना, पी डॉट सेकेंड। ठीक है ना, पी डॉट सेकेंड। तो याद करो मैंने क्या बोला था कि इफ जो यू से वी, हम जो जा रहे हैं यू से वी जा रहे हैं ना, ठीक है, तो देखा जाए तो ये 0 से दूर जा रहा है। तो अगर ये असली एज है, ठीक है, अगर ये असली एज है मतलब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो चेक कर लेता ना, अगर चेक जो है वो इजिकल टू 1 है, मतलब असली एज है। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू मैं बढ़ा दूंगा, काउंट प्लस इजिकल टू 1। बस यही तो कर रहा था। नकली एज होता तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो यू से भी अगर वो नकली एज होता मतलब असली एज पक्का ऐसा रहा होगा जो ऑब्वियसली 0 की तरफ ही जा रहा है,
तो क्यों रिप्लेस करेंगे, है ना, क्यों फ्लिप करेंगे इसको। तो असली एज अगर उल्टा है, यू से वी अगर असली एज है मतलब 1 होगी इसकी वैल्यू, है ना, असली एज है मतलब 0 से दूर जा रहा है ये, तो मुझे इसको फ्लिप करना पड़ेगा, है ना, इसीलिए मैंने एक एज को यहाँ प्लस प्लस कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। इसके बाद सिंपल दोबारा DFS कॉल करते थे ना, लेकिन याद करो DFS कॉल करने से पहले सबसे पहले तो ये देख लो ना कि वापस आप अपने पेरेंट के पास तो नहीं जा रहे हो ना, वापस पेरेंट के पास क्यों जाओगे, तो पहले ही चेक डाल दो ना, इफ़ जो ये पेरेंट है ना, ये पेरेंट है ना, ठीक है, या तो इधर ही चेक डाल दो इफ़, या तो स्टार्टिंग में ही डाल दो बेटर रहेगा, इफ़ जहाँ पर आप जा रहे हो वी पे जा रहे हो ना, इफ़ वी इज़ नॉट इक्वल टू पेरेंट तभी आप जाओगे, और ये वी ऊपर निकाल लेना, मैंने अंदर लिख दिया है, वी को ऊपर निकाल लेना। ठीक है, इसको इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, वी क्या हो जाएगा, पी डॉट फर्स्ट होगा ना, और यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो वो वही आप अपने वापस पेरेंट के पास तो नहीं जा रहे हो ना, नॉट इक्वल टू पेरेंट हो ना, तभी आप जाओ वहाँ पर। ठीक है, तो ये इफ़ कंडीशन हो गया यहाँ पर, और ये फॉर लूप का हो गया। ठीक है, और DFS का बाहर। ठीक है, कितना सिंपल सा कोड था। यहीं पर आप अपना काउंट वेरिएबल को बढ़ाते चले जाओ, काउंट वेरिएबल को ग्लोबल रख लेना, है ना, आंसर इसी में आपका स्टोर हो जाएगा। यार इससे सिंपल क्या होगा, आई नो, इसीलिए मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा ही, क्योंकि ये जो हमने फ्लिप वाला दिमाग लगाया, फिर हमने ADJ भी थोड़ा डिफरेंट बनाया इस बार, है ना। एक और ग्राफ का क्वेश्चन हमने बनाया था जिसमें ADJ डिफरेंट बना था, उसमें पेयर स्टोर कर रहे थे, है ना। जनरली U से V स्टोर होता था सिर्फ, V1 V2 जो भी है, बट इस बार पेयर स्टोर हो रहा है ना। तो चलो सेम स्टोरी है, कोड तो ऑलमोस्ट लिख ही दिया है, दोबारा लिखते हैं इसको लीड कोड पे, देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं यार, बिल्कुल जो बताया बिल्कुल वही होगा, और ऑलमोस्ट कोड भी मैंने लिख ही दिया था। सबसे पहले तो यार एक ग्लोबल वेरिएबल रख लेते हैं जो हमारा आंसर होगा, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सबसे पहले ADJ बनाते हैं, है ना, ADJ बना लेते हैं। ADJ मैंने कैसे बोला था कि इट अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, ऑफ इंट होगा टू वेक्टर ऑफ इंट होता था ना पहले, वेक्टर ऑफ इस बार पेयर होगा, है ना, इंट कॉमा इंट होगा। ठीक है, ADJ नाम रखते हैं इसका। अब ADJ में फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर ऑटो एंड वेक इन कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शंस में कर रहे हैं। इंट A मेरा क्या है, वेक ऑफ 0 है। इंट B क्या है, वेक ऑफ 1 है। ओके, अब मैंने क्या बोला था, ADJ ऑफ A से B में कनेक्शन करना है, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, A से B कनेक्टेड है और ये ओरिजिनल है ना, असली है, तो 1 कर दिया मैंने। ठीक है, और B से A मैंने खुद से, ये मैं खुद से डाल रहा हूँ B से A, इसलिए 0 मतलब नकली एज है, तो ये असली है, ये नकली है। नकली इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवर्सिंग, है ना, कि हम सारे जगह पहुँच सकें। DFS कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से। 0 का पेरेंट कौन है, -1 ADJ। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, आप विजिटेड अरे भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने पेरेंट वेरिएबल से ही काम चला लूँगा, काउंट को रिटर्न कर दूंगा। अब अपना DFS लिखते हैं सिंपल सा। ठीक है, वॉइड DFS, इसमें मैं क्या क्या भेज रहा हूँ, इंट करंट जो मेरा नोड है इसका पेरेंट कौन है, ठीक है, और ADJ भेज रहा हूँ ना, ये भेज रहा हूँ। ठीक है, अपना मैप भेज रहा हूँ एंड ADJ। ओके, अब सिंपल सा DFS क्या लिखना है कि भाई कहाँ कहाँ जा सकते हैं इस U से, फॉर ऑटो एंड P इन ADJ ऑफ U, है ना, इस U से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ओके, तो ADJ U से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो V निकाल लेते हैं, P डॉट फर्स्ट, यहाँ तक क्लियर है, P डॉट फर्स्ट। और अगर ये भी निकाल लेते हैं, इंट चेक, है ना, इज इक्वल टू P डॉट सेकेंड। ठीक है, अगर 1 हुआ तो असली है, 0 हुआ तो नकली है ना, अगर चेक की बात करें तो। इफ़, ठीक है, पहले तो ये चेक कर लो कि भाई तुम वापस U से V जा रहे हो ना, तो V कहीं तुम्हारा पेरेंट तो नहीं ना, V नॉट इक्वल टू योर पेरेंट, तो वापस क्यों जाऊँगा, पेरेंट अगर पेरेंट के बराबर हुआ तो नहीं जाऊँगा, पेरेंट नहीं है तभी जा सकता हूँ, राइट। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लो, इफ़ जो चेक है
इज इक्वल टू 1 है, मतलब वो असली एज है। यू से तुम वी जा रहे हो और असली एज है, वो गिवन था क्वेश्चन में, मतलब 0 से दूर जा रहे हो, तो काउंट प्लस प्लस कर दो, है ना, काउंट प्लस प्लस कर दो। यहाँ तक क्लियर है। और सिंपली डी एफ एस कॉल कर दो। अब डी एफ एस क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि वी पर तुम जहाँ जा रहे हो वो तुम्हारा पेरेंट नहीं है, मतलब तुमने विजिट नहीं किया हुआ उसको। अगर पेरेंट होता तो तुम, क्योंकि तुम पेरेंट से ही तो आए हो यू पे, तो वापस यू पेरेंट के पास क्यों जाओगे, इसीलिए यहाँ चेक लगाया। और अगर चेक इज इक्वल टू 1 है, मतलब यू से वी जा रहे हो और वो असली एज है, और 0 से तुम दूर जा रहे हो असली एज की मदद से, ठीक है। तो इसलिए काउंट बढ़ा दिया कि इस असली एज को रिप्लेस करना पड़ जाएगा। डी एफ एस कर रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, वी पर जा रहे हैं। वी का पेरेंट कौन है, यू था, क्योंकि यू से आए हैं वी पर, ठीक है। और क्या भेज रहे हैं, एडीजे भेज रहे हैं। सिंपल, इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ आई एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और सिंपली आप बी एफ एस से भी बना सकते हो, इसको ज़रूर बनाना, प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा आपके लिए, है ना। बट ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, रियली लाइक दिस क्वेश्चन, इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। और कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। और आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने इसको विजिटेड अरे से भी बना रखा है। जाना मेरे ग्राफ वाले प्लेलिस्ट पे, गिटहब रेपो पे, बी एफ एस डी एफ एस वाला जो रेपो, इसके अंदर इस ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पर देखो यूजिंग विजिटेड अरे भी बना है, ये तो एकदम कॉपी पेस्ट है डी एफ एस वाले कोड का, है ना। यहाँ तक क्लियर है। और ये रहा आपका, ये है नॉर्मल जो अभी मैंने किया है ना। बस बी एफ एस भी मैं डाल दूंगा बाद में, बट मैं चाहता हूँ बी एफ एस आप खुद से बनाओ, ठीक है। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।